भाभी जी। हाय दिया, ये क्या तरीका है? आप तो डरा ही दिए हमको। भाभी जी आपने भी तो तुरंत बैलेंस बना लिया। एक्चुअली कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं, कभी तो आप आगोश में आके गिरे हमारे। क्या बोले? हाँ? क्या बोले? कुछ नहीं, मैं कह रहा था भाभी जी ये सब क्या चल क्या रहा है, ये व्हाट्स हैपनिंग, ये क्या हो रहा है? आपको नहीं पता दिवाली आ रहा है? हाँ या दिवाली दिवाली, यस दिवाली आ रही है। हाँ भाई, तो आपको पता नहीं चलता है कब कौन सा टनल आ रहा है? मालूम पड़ता है कौन सा टनल कब आ रहा है भाभी जी, लेकिन आप फेस्टिवल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। दिवाली आ रहा है ना, वो का ही तैयारी चल रहा है। हाँ, या आप नहीं करे दिवाली का साफ सफाई? हाँ कर रहे हैं भाभी जी, कर रहे हैं। एक्चुअली अनु तो तैयारियां कर रही है दिवाली की। हाँ भाई, तो साफ सफाई हो गया आपके घर का? यस भाभी जी, मैं तो सिर्फ आधा घंटा लेता हूँ, आधे घंटे में पूरा घर चकाचक। दिया, अब बस आधा घंटा? I just take half an hour to ruin the house, मतलब to clean the house. क्या बात है बलबूती जी। अब फिर तो हमारे घर में भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिखा दीजिए ना साफ सफाई का। अभी जी काबोले का फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं ना आज 9 साल से। क्या बोले? अभी जी वो आप डेमोन्स्ट्रेशन कहना चाह रही हैं शायद। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो दिखाइए ना। कभी कभी फेंकना भारी पड़ जाता है। क्या बोले? अरे भाभी जी कर देते हैं साफ, हमें मौका मिले तो आपको भी साफ कर देंगी। क्या बोले? भाभी देखिए आधे घंटे में साफ कर दूंगा पूरा फटाफट। तो भूल ही गया था। शुरू हो जाइए। जी जी आइए, अब उतरेंगी। हमको बहुत आदत है ये सब काम करने का। दिख रहा है। आइए आइए। हाँ भाई, घर से निकल गए हैं। हाँ, ट्रैफिक हुआ तो घंटा भर लगेगा, और हुआ तो फिर और समय लग जाए। ओ भाई, सफाई वाले जरा ठीक से सफाई करे यार, एक भी कचरा या वो मकड़ी का जाला वाला दिखाई नहीं देना चाहिए, समझे? बराबर से सफाई करना। तेरी बीवी को साफ कर दूंगा। हैं? अब ये देख रही हैं आप कैसी बदतमीजी करके गए मुझसे आप? ये देखिए, देखा आपने? देखा? उनको जाने दीजिए, आपको पता नहीं है उनका दिमाग बहुत खराब चल रहा है आजकल। हाँ मालूम है, इन्होंने किसी को घटिया क्वालिटी के कच्चे बनियान बेचे होंगे, उसने केस ठोक दिया होगा, कोर्ट कचहरी कर रहे होंगे ये। ऐसा कछु नहीं है, उनकी एक तो जमीन पर ना कोनो कब्जा कर लिए हैं। कौन कब्जा कैसे कर सकता है भाभी जी? अब इतना तो हमको ना ही पता, लेकिन बहुत बहुत कीमती जमीन था वो, एकदम हाईवे के बगल वाला। हम बोले रहे उनको बहुत बार कि जो है वहाँ पर एक ठो बोर्ड लगा दीजिए कि आम रास्ता नहीं है, वहाँ एक ठो तार का बाउंड्री खिंचवा दीजिए, लेकिन कहाँ, तो सुनते ही नहीं है। हमको बोले पगली इतना खर्चा काहे किया जाए। अब देखिए लापरवाही का नतीजा क्या हुआ। लापरवाही नहीं भाभी जी, ये बखीलपन है, ये कंजूसी है। भाभी जी इतनी कीमती जमीन है, उस पे से कब्जा वापस लेना पड़ेगा इनको कुछ भी करके। भाई तो तभी तो अभी हमको अपने फूफा जी को कॉल करना है। हमारे फूफा दरभंगा के बहुत बड़े बाहुबली हैं। हाँ। अच्छा, पूरी फैमिली क्रिमिनल्स की है आपकी? क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी। चलिए अब साफ सफाई कीजिए, हम कॉल कर लेते हैं। हेलो फूफा जी। हाँ प्रणाम कर रहे हैं, अंगूरी बात कर रहे हैं। वो कहा है ना, हमको 4 ठो गुंडों का जरूरत है। नहीं हमको कोनो पड़ोसी नहीं छेड़ रहा है, वो कोनो छेड़ेगा तो को तो हम संभाल लेंगे। अरे खुश रहो खुश रहो। खाली आ जाओगो। अरे वाह, खुश रहो खुश रहो। खाली आ जाओगो। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। खाली आ जाओ। खुश रहो। हो जाएगा काम, हो जाएगा। खुश रहो, खाली आ जाओगो। और तू टाइम पे नहीं आता है, आवाज देने पर टाइम पे आ जाया कर। क्या बात है लंडो, आजकल तो बड़ा माल छाप रहे हो।
लेकिन ये खाली हो जाएगा ये सब क्या है? जेबें खाली हो जाएंगी, तिजोरियां खाली हो जाएंगी, घर साफ हो जाएगा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ओ माँ साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? हम बिजनेसमैन हैं। लो, क्या बिजनेस खोला है? अगर आपके पास मकान है और वहाँ किराएदार रहते हैं, और वहां पर कौन ने कब्जो कर रखो है, खाली ना कर रहा है, हमें याद करो, हम आ जाएंगे। अगर आपने अपनी दुकान किसी को किराए पर दी है, और वह दुकान पे कौन ने अवैध तरीके से अपनी दुकान समझ रखो है, हमें याद करो, हम पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास जमीन है, और वह जमीन पे कौन ने कब्जो कर रखो है, हमें याद करो, हम पहुंच जाएंगे। पहुंच के क्या करोगे? कब्जा करने वाले के साथ बैठ के भजन कीर्तन करोगे? ओ तिवारी सेठ, हम ना करेंगे उनके साथ, बल्कि उनसे भजन कीर्तन करवाएंगे। और अगर वो हमारी बात न मानेगो तो वहां के पिछवाड़े को ढोल बनाकर वो जगह खाली करवाएंगे। लेकिन लौंडो, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ना डॉक्टर साहब ना, ये गुंडागर्दी ना है, दिस इज बिजनेस। मैंने और टीका ने अवैध कब्जा करने वालों को सबक सिखाने के लिए ये बिजनेस शुरू किया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नाम है नरम गरम प्राइवेट एलटीडी। नरम गरम? पहले हम नरमी से पेश आएंगे, अगर वो भुतनिया का नाम आना तो गर्मा गर्म खिलाएंगे। तो बेटा, हमारी एक तो जमीन है जिसपे किसी ने कब्जा कर रखा है, अगर वो जमीन छुड़ा के दिखाओ तो फिर मानेंगे। बिल्कुल, व्हाई नॉट? आपको काम है जाओगो, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी कैश। एक काम करो तिवारी सेठ, मेरी जितनी तनख्वाह है ना उसकी आधी दे दो, बाकी के काम पूरा होने के बाद दे देना। अबे पहले काम तो करवाओ, उसकी बात देंगे ना। और अगर नहीं दे पाए तो तुम दोनों का पुतला तुम्हारी याद में चौक पे बनवाएंगे। ओ तिवारी सेठ, तमीज से पेश आओ, हमसे बदतमीजी से पेश मत आइयो। ठीक है, जरा इनको दिखाइयो। या बेबे, अबे बावले, औजार दिखा, औजार औजार औजार। सारा औजार ही तो निकाल रहा हूं मैं, अंदर रखे औजार मेरे। पास कर रहा है चूस में ही। ये अच्छा हुआ तूने रामपुरी चाकू आगे नहीं रखा था। वाह, साहब, ये तो आपकी साली साहिबा है ना? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? क्या कहते हैं और क्या खूब कहा है। मेरा दिल भी ले गई, मेरी जान भी ले गई। मेरा दिल भी ले गई, मेरी जान भी ले गई, सूटकेस में पड़ा हर सामान भी ले गई। मेरा सुकून भी ले गई, मेरा सुकून भी ले गई, गले में पड़ा चेन भी ले गई। इतनी बेशरम थी कमबख्त कि मेरे 5 रुपए का पेन भी ले गई। वाह 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 वाह। मर साले। क्या फरमाया? मरहबा मरहबा। मेरी कार की टायर में जाके भर हवा भर हवा। वाह वाह, शेर बन गया। इस शेर में दर्द है। उस्ताद, आप अपनी शायरी छपवाते क्यों नहीं हैं? लोग आपकी शायरी पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे। आमा मियाँ, जरूर छपेंगे मेरी शायरी और मेरे आशार। बड़ी तलब उठ रही है, एक चाय तो पिला दो यार। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, एक शायर और बन गया। इसी बात पे तो गोली चलनी चाहिए। अरे आमा मियाँ, ये क्या कर रहे हो?
कारतूस बहुत महंगे हो गए हैं और तुम आसमान में गोलियां भर रहे हो। वाह वाह, देखो जरा कहीं बादल तो नहीं फट गया। ना सर। ये श्रीमान चीचू आप ही है क्या? जो फल खाने में मीठा हो और विटामिन से भरपूर हो उसे लीचू कहते हैं। कहिए जनाब, क्या बात है? बंदे को ही चीचू कहते हैं। आप हैं विटामिन से भरपूर श्री चीचू। हाँ जनाब, हम ही हैं चीचू। और आप कौन जाते शरीफ हैं? हम वो जाते शरीफ हैं जिसकी जमीन पे आप कब्जा किए बैठे हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, तो आप हैं श्रीमान मनमोहन तिवारी। जी। पहली बार सूरत देखी है तुम्हारी। वो आए हमारे घर पर अपनी मर्जी से। कभी हम उनको तो कभी उनकी मूंछों को देखते हैं, कभी उनके घने बालों और कभी उनके गालों को देखते हैं। वाह 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 वाह। देखिए, ये देखना दिखाना बंद कीजिए। हम आपसे बहुत तमीज और शराफत से पेश आ रहे हैं। हमारी जमीन खाली कर दीजिए, नहीं तो खाली करवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास, समझे? अमाम मियां, क्यों इतने फिक्रमंद और व्याकुल हो रहे हैं आप इस जमीन को लेकर? एक दिन इस जमीन को छोड़कर सबको रुखसत हो जाना है। फिर क्या आपकी जमीन और क्या हमारी जमीन। अरे यार, हम आपकी बकवास सुनने नहीं आए हैं, समझ गए? अपनी ताल तमड़िया उठाइए और दफा हो जाइए यहां से, नहीं तो हमारे गुर्गे आपके गुर्दे छील देंगे, समझ गए? कौन है बे? तेरी तू जमीन खाली कर रहा हो ना कर रहा हो सारे? देखिए जनाब, जरा तमीज से पेश आइए। तमीज? अबे तू कहीं का नवाब है क्या जो तेरे सामने तशरीफ का टोकरा झुकाकर तमीज से पेश आएंगे? अबे तू छटा हुआ गुंडा है, लेकिन हमारे सामने सिर्फ मुर्गी का अंडा है। गालिब खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, किसी का कुछ ना टूटे, सलामत रहे हाथ पैर। वाह 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 वाह। अरे सुन खास, यार कुछ बना दे यार, बहुत तेज भूख लगी है। सॉरी चाच, चूल्हा उठा चुका हूँ। अरे तो चूल्हा बिठा दे, क्या हुआ? चाच, आई एम सॉरी, मैं थका हुआ हूँ, अब मुझे आराम चाहिए। तू ये जवाब बहू को दे पाता? यार चाचा भूखा है। चाचा तो भूखा रहता है, जन्मजात भूखा है चाचा। पेट है कि सुरंग? खास, क्या तूने ना मुझे हर्ट किया है आज यार। हर्ट तो आपने कर रखा है हमें, 20 करोड़ के वो गाजर का सपना दिखा के। पता नहीं गाजर का हलवा हमें कब नसीब होगा। हम लोग की कमाई पे एक प्यारा सा खरगोश पल रहा था, एकदम मस्त था, मजे कर रहा था। फिर एक कछुए की चाल में एक और खरगोश आ गया। वही पलने लगा, वही मस्ती करने लगा, और तो और वो गाजर भी खाने लगा और गाजर का हलवा भी खाने लगा। अनु ने इस बार सोचा था कि दिवाली पे वो घी के दिए जलाएगी, लेकिन आपकी वजह से घी का खर्चा इतना बढ़ गया है कि उसे तेल के दिए जलाने पड़ रहे हैं। जस्ट बिकॉज उसे दिवाली पे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ठीक है खाज, मैं भूखा ही रह लूंगा, कम से कम सबक तो मिलेगा। सच, सबक नहीं मिलेगा, स्नैक मिलेगा। चिचुआ ने हमें बुरी तरीके से कूट के धर दो रे।
कम वक्त मारे तेरा सत्यानाश हो बेड़ागर को कहाँ नहीं मारा तूने, हमारी चेने तक छीन ली। अब वो तो नकली चैने थी सर, लेकिन ठीक है, लॉस तो लॉस हो गए। हाँ ये बात तो है। अरे मर गओ रे, वानास्ती पंजा ढीला कर दे रे। जगह देख देख के मारे बुतरिया वाले ने, मेरे तशरीफ का टोकरा डिसबैलेंस हो गया। अबे रुक 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 रुक, भाई ये कौन पड़े हुए पी के सड़क पे? कौन है बे? ये तो अपने लौंडे है बे। अबे रुक 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 रुक, भाई ये कौन पड़े हुए पी के सड़क पे? कौन है बे? अबे विभूति है, ये तो अपने लौंडे है बे। अबे लौंडो इतनी क्यों पी रहे थे, होश ना रहे तुम्हें? अरे विभूति सेठ, कसम खा के कह रहा हूँ, एक बूंद तक न पी हमने। फिर सालों बीच सड़क पे क्यों पड़े हो? हाँ भैया, अबे इधर 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 इधर। भैया, भैया वो आज तो चितुआ है ना, बांधे और बाकी गुंडन ने हमें पूरी तरीके से धुलाई कर दी और कूट काट के सड़क पर पटक कर चले गए सारे। तो फिर क्यों अटक लिए बे तुम लोग? वो चिचुए ने तिवारी सेठ की जमीन पे कब्जा कर लिया है, बस वही जमीन खाली करवाने गए थे, लेकिन खाली आता है वो भी कुट कुट के आए आए आए। अबे साले लौंडो, एक बार मुझसे तो बात कर लेते। भेड़िया, सॉरी भैया, आपसे क्यों बात कर लेते? अबे सालों, मैं वो जमीन 2 मिनट में यूं खाली करवा देता। तू क्या दादा है क्या बे? हैं? अबे कच्चा बनियान की जमीन पर जिस चिचुआ ने कब्जा किया है ना, वो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। मैं उसे समझा लेता, मैं उसे मना लेता। तेरा दोस्त है? हाँ, धीरे बोल धीरे बोल धीरे बोल। क्या है ना, पहले मैं छोले कुलचे का ठेला लगाता था और वो मेरा पार्टनर हुआ करता था। यार ये तो पैसा कमाने की सही अपॉर्चुनिटी है। देख तुझे 20% दूंगा, चल निकल यहाँ से। चूस में गाइस। भैया भैया, हमें नर्सिंग होम छोड़ दे या बाजू में ही है? हॉस्पिटल, भैया साले कम वक्त मारे सत्यानाश हो बेड़ागर को, तेरा ऊँट के मुंह वाले। कैश मेरी सांसों में, कैश मेरी आंखों में, कैश मेरे दिल में भी, कैश मेरी बाहों में, कैश मेरे ख्वाबों में, कैश मेरी आंखों में, कैश ऑन माय माइंड, मेकिंग मनी ऑल द टाइम। तो सीधी सीधी बात है, चाहे दिन है या रात है, किस्मत अपने ही साथ है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो सीधी सीधी बात है, चाहे दिन है या रात है, किस्मत अपने ही साथ है, पैसा फेंको। बेबी इतने सारे रुपए ये कहाँ से आए? ये सब हमारे हैं विभू। हमारे हैं? सब हमारे हैं? यस। You too, Brutus? What do you mean? मतलब ये कि तुमने भी चाच की तरह धांधलेबाजी का रास्ता अपना लिया है? Excuse me, तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे खानदान से नहीं हूँ। ये मेरा खूनदान है, मतलब मेरे खून और मेरी मेहनत की कमाई है। मेहनत से कमाई? मैंने तुम पहले भी करती थी, लेकिन इतनी कमाई कभी नहीं होती थी। एक्चुअली हुआ ये कि बीच में मैंने वर्कशॉप्स लिए थे 3 महीने तक। मिस्टर मेहता मेरे पार्टनर थे, कुल 150 स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, और हम लोगों ने मिलकर कुछ 5 लाख रुपए कमाए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि स्पॉन्सर से पैसे ही नहीं मिल रहे थे। लेकिन आज हुआ ये कि स्पॉन्सर का सामने से फोन आया और उसने मेरे अकाउंट में सीधे 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। तुमने सारे एक साथ विड्रॉ कर लिए? हाँ, वो मुझे एक साथ 2.5 लाख रुपए देखने थे, और दिवाली का भी तो मौसम आ गया है, तो मैंने सब विड्रॉ कर दिया। अच्छा कि तुमने सारे पैसे एक साथ विड्रॉ कर लिए। दैट्स अ गुड आइडिया। एक्सक्यूज मी, हेलो, इनमें से तुम्हें एक पैसा नहीं मिलने वाला है। मुझे एक पैसा चाहिए भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे 2.5 लाख 10 गुना हो जाएं। 10 गुना? कैसे?